रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब। आपके साथ शो है आत्मदर्शन। जैसा कि शो का नाम है और वैसे ही इस शो में बातें होती हैं, यानी आत्मा से जुड़ी हुई। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम किस तरह से मानवता की सेवा कर सकते हैं और किस तरह से मानव जीवन में ही भगवान को याद कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं। श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की शिष्य हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। रागलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन इंसान का जो है वो एक घेरे की तरह है जो लगातार चलता रहता है। तो सबसे पहले अब आपसे जानना चाहेंगे, हमारे लिए चिंतनीय वस्तु क्या है इस जीवन के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है? देखिए, हमारे बहुत सी चिंताएं हमें लगी रहती हैं प्रतिदिन रोज़मर्रा के जीवन में। कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, फ़ोन बिल्स देने हैं, कार EMI देनी है, उसकी चिंता लग जाती है, हाउस EMI देनी है, और अन्य अन्य जॉब टेंशन, फिज़िकल एलिमेंट्स, बॉडी मेंटल एलिमेंट, कोई बीमारी आ गई या स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चिंता, हमारी चिंता इसी में लगी रहती है। तो ये सब चिंता हमारी रिलेटेड टू बॉडी है, बॉडी एंड माइंड। तो इससे परे भी एक चीज़ है जो है आत्मा। तो हमें उसके लिए, उसको जो बेनिफिट हो उसी की चिंता करनी है। तो वो है, अगर कोई एक चिंता का विषय है जो वास्तव में वो है भगवान का, तो हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो चिंतन करना है हमें भगवान का, जो श्री कृष्ण है, जो वो सत्य वस्तु हैं, और उन्हीं के जो एसोसिएट्स हैं, परिकर हैं, तो उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का, यही चिंतनीय वस्तु है। जी जी। कई बार देखा यह जाता है कि लोग आजकल अपनी परेशानी से इतना परेशानी है जितने दूसरे के सुख को देखकर परेशान हैं। हाँ, कह सकते हैं ये भी एक तरह का चिंतन है। जी हाँ, वो आजकल ये ऐसा चल रहा है कि पर सुखे दुखी, दूसरे का सुख देख के लोग दुखी हो जाते हैं और दूसरे का दुख देख के बड़े सुखी होते हैं। जी। तो ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। तो ये सब, इसके आपस की स्पर्धा, मैं मेरा, इसको ना सोच के हम लोग केवल जो चिंता की वस्तु है भगवान, उन्हीं का चिंतन करेंगे। जी, तो हम चिंता से चिंतन में अपने आप को परिवर्तन करना है। आज हम आपसे और भी कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक और आप सभी से कहेंगे कि कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूं शादाब आपके साथ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम। राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन। ओ राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटमणि जय गोपीजन।
वही सहचरी राधे रानी की, वही सहचरी राधे रानी की। नित्य धाम वृंदावन महारानी की हो, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ शो है आत्मदर्शन। और आज हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में। जिंदगी हम जी रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम हम कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है? क्या हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं? क्या सजग तरीके से उसका पालन कर रहे हैं? आज हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, जो बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही हैं। आप सब जानना चाहेंगे, कहा जाता है इस युग को ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेने वाले लोग जो है, ईश्वर का नाम लेने वाले जो हैं, वो बहुत कम रह जाएंगे। लोगों का ऊपर वाले के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कलयुग का धर्म आखिर है क्या? देखिए, कलयुग का धर्म है भगवान का नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जी, इसमें 3 बार कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम। इससे क्या होगा? कली का नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा जी। और इसके बिना अन्य कोई गति नहीं है। तो सतयुग में जैसे कि विष्णु भगवान का ध्यान किया जाता था, उसके द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाती थी, भगवत प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन कहते हैं जो महाध्यान है वो है हरि नाम संकीर्तन जी। तो हमें कलियुग में महाध्यान करना है। उसके द्वारा हम श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग अवतारी हैं जी, उनका ध्यान हम कर सकते हैं। और फिर त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जाता था। तो कहते हैं कि कलियुग में हरिनाम संकीर्तन ही महायज्ञ है जी। तो इसके द्वारा हम इसको अपनाएंगे और हरिनाम संकीर्तन को। फिर द्वापर युग में अर्चन की विधि प्रचलित हुई जी। तो उसमें क्या हुआ कि अब कलयुग में जो महाअर्चन है वो है हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन। तो अब हम इस महाअर्चन को अपनाएंगे। तो कहा जाता है जैसे कोई रोगी बड़ा रोगी हो जी, बहुत ज्यादा रोग बढ़ जाए, तो उसको कोई ऐसी, उसको कहते हैं ना सिमिलर क्योर सिमिलर, तो उसको कोई ऐसी विष की कोई एक ऐसी तीखी या कड़वी या विषैली दवाई दी जाती है जिससे उसका रोग सारा ठीक हो जाए। तो ऐसे ही जब कलिकाल बहुत तेजी पे तीव्रता से बढ़ रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा पावरफुल करना पड़ेगा जिससे हमारे सब पाप वाप सब नष्ट हो जाए जी। तो इसके लिए ही हरिनाम संकीर्तन करने से हमारा महाध्यान, महायज्ञ और महाअर्चन हो जाएगा जी। तो बुद्धिमान लोग इस हरिनाम संकीर्तन को अपनाते हैं, और जो दुर्बुद्धि परायण लोग हैं वो लोग इस हरिनाम संकीर्तन को छोड़ के अन्य उपायों को अपनाते हैं जिससे उनका मंगल नहीं होता। तो श्रीमद् हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण संगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। अर्थात बुद्धिमान लोग केवल संकीर्तन यज्ञ का ही अवलंबन करते हैं और उसी के द्वारा अपना सब कुछ प्राप्ति करते हैं। रागलेखा जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आजकल का जो कहा जाता है यूथ, जो हमारे देश की जान है और एक बुनियाद है, वो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वो अपने धर्म से हर दिन दूर होता चला जा रहा है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए ही ये डिजाइंड है। केवल हमें कुछ नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं करना, बस प्रतिदिन 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार बस ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसको जप करना है और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई विशेष टाइम एनर्जी कुछ भी नहीं लगेगा। कह सकते हैं जब फ्री बैठे हुए हैं, जब लगता है कि थोड़ा पीसफुल टाइम है, जस्ट आप एक कभी भी फ्री बैठे हैं, 1-2 मिनट 5 मिनट 1-2 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, स्कूटर में जा रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम।
इवन टॉयलेट में आप बैठे हैं तो टॉयलेट में ही कर सकते हैं जी। इसमें कोई विचार नहीं है कि अपवित्र है, एनी टाइम वी कैन डू इट। जी, कह सकते हैं गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक छोड़ती है, लेकिन उसको चलाने वाला एक सही ड्राइवर भी चाहिए, और वो ड्राइवर आप हैं, अपनी आत्मा को सही मंजिल तक ले जाने वाले। इन्हीं बातों के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ। एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास, स्वाति बूंद गुरुदेव हैं, चातक ये अधमदास, युगाचार्यं प्रभु वंदे, श्रीनारायण करुणामयं, राधादास्यं लोभं दत्त्वा तारयति भुवनं त्रयम्। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। मन कृष्ण प्रेम को तरस रहो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले, धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले। दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले। दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले। अपराध अनर्थ सब दूर भग्यो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। अपराध अनर्थ सब दूर भग्यो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सद्गुरु की।
रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ शो है आत्मदर्शन और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 पे। हरे कृष्ण। अगर बात की जाए आज के युग की तो रागलेखा जी देखा जाता है कि कोई किसी पर उपकार परोपकार जो है वो नहीं करना चाहता। हर इंसान अपने बारे में सोचता है कि किसी भी सूरत में मेरा भला होना चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है इस युग के अंदर? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के उपकार करना चाहते हैं। तो कोई भंडारा खुलवाएगा, खाना बंटवाएगा, कोई वस्त्र बंटवाता है, कोई वुमेन्स होम खुलवाता है, कोई लेपर्स होम खुलवाता है, कोई और धर्मशाला खुलवाते थे पहले लोग। पहले कुआं खुदवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, फिर अन्य अन्य और तरह तरह के कार्य करते थे जो सोशली मतलब उपकार करने के लिए। लेकिन आजकल अब इन सब का कुछ मूल्य नहीं रह गया है। तो अब इसमें यही है कि सबसे ज़्यादा इन सब से जो ऊंचा उपकार है, परोपकार जो है, जो वो है अगर कोई भगवान के विमुख जा रहा है, अगर भगवान ईस्ट में है तो अगर वो उनसे ऑपोजिट जा रहा है तो कुछ ऐसा करके जिससे वो भगवान की तरफ चल पड़े, ये सर्वश्रेष्ठ परोपकार है। तो अगर हम भगवान के नामों को दान कर दें, उनको बताएं कि देखिए भाई आप कुछ नाम करिए, और इसमें ये नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग कास्ट एंड क्रीड की डिफरेंशिएट करें। एनीवन कैन डू इट, क्योंकि आत्मा तो सब में सेम है ना। इवन पशु पक्षी कीट पतंग उनमें भी आत्मा सेम है। तो वो तो असमर्थ है, नहीं कर सकते, पेड़ नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग एक खाली हमने रिलीजियो पॉलिटिकल इशू बना लिया कि ओ मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, ये मैं चाइना का हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो ये लैंग्वेज बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। ये आत्म धर्म है, आत्मा सब में कॉमन है और इसको सब लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसी आनंद को वो प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बताया गया है कि भागवत में बताया गया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ऋडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृढ़ंति ते भूरिदा जना। अर्थात भूरिदा मतलब जो महान दान करने वाले हैं वो है जो भगवान का ये नाम रूपी जो दान करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दानी है। उनसे बड़ा और कोई दानी नहीं है। तो कहते हैं पेड़ बड़ा परोपकारी है। जो वृक्ष है वो सारी सर्दी गर्मी बरसात को इसको पत्थर मारे, उसकी टहनी तोड़े, फिर भी वो सहन करके उनको छाया देता रहता है और फल देता रहता है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा परोपकारी मनुष्य में वही है जो भगवान के नामों का दान करे, सारे जगत के लोगों को अवेयर कराए, अवेकन कराए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा परोपकार। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आज के टाइम में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? और बिल्कुल ठीक है, आज का जो टाइम है, आज का जो एक माहौल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बारे में भी सोचते हैं। लेकिन कई बार लोग इतने कह सकते हैं लालची हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोच नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह उनको देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए ही है कि यदि उन्हें कभी कोई ऐसे मिले लोग जो इस तरह के आत्मदर्शन, आत्मा के बारे में चिंतन, आत्म विचार दें, तो उस चीज़ को ग्रहण करके अधिक टाइम ना लेते हुए उसको जरा शॉर्ट उसमें भी हम उसको बेनिफिट उसका ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। बातें जारी रहेंगी हमारी और भी, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे। मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में
पे जमुना बहे धीरे धीरे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे। शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे। मधुमंगल उत श्री दामा, गीत मधुमंगल उत श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे। शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे। में ललिता उत में विशाखा, गीत में ललिता उत में विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे। शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे। डारो कदम्ब की डारी, झूला डारो कदम्ब की डारी। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे, बजाए धीरे 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 जमुना किनारे। शाम तेरी बंशी बजाए धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजाए धीरे धीरे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ शो है आत्मदर्शन और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में हर इंसान चाहता है कि उसको शांति की प्राप्ति हो, उसकी सुख की प्राप्ति हो, लेकिन कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो कभी दुखी हो, उसकी ज़िंदगी में अशांति फैले। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जगत में शांति और सुख और अशांति या दुख का क्या अर्थ है? देखिए, इस जगत में सब सुख प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक चींटी से लेके और ब्रह्मा जी तक सब लोग सुख चाहते हैं और उसी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है और वो सोचता है मैं सुखी रहूं, मुझे कोई दुख ना हो, मुझे स्कूल जाने में या मुझे आकर कोई भी कष्ट ना हो। उसके माता पिता इसीलिए प्रयास करते हैं कि वो सुखी हो जाए। बिल्कुल। फिर एक कोई पुरुष है, वो जाता है जॉब करने कि मैं वहाँ सुख प्राप्त, कुछ उससे जाऊंगा, जॉब करूंगा, उससे धन कमा के लाऊंगा और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। जी। एक महिला है, वो घर में काम कर रही है या फिर जॉब कर रही है, तो वो सोचती है मैं ये सब सुख सुविधाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए जुटा पाऊंगी। तो सब प्रयास कर रहे हैं, किंतु प्रयास, हम सुख की जगह हमें दुख आ जाते हैं। तो हम लोग तो स्ट्राइव कर रहे हैं कि सुख है, लेकिन उल्टा भी हो जाता है।
हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये सुख दुख है, शांति अशांति, दोनों परिवर्तनशील जी, हैं। जी, दे आर ऑल चेंजेबल, दे आर नॉट स्टैटिक। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सदैव सुखी हैं या सदैव दुखी हैं। हैं, जी। तो और सुख सर्वव्यापी है, सुख हमेशा ज्यादा व्यापी है, हम ज्यादा समय सुखी रहते हैं। जी, जी। कभी कभी हम दुखी होते हैं, दुख की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, हमें दुख का अनुभव जब कम हो जाता है तो हमें सुख की उपलब्धि होती है, जी। और जब सुख का अनुभव कम हो जाता है तो हमें दुख की उपलब्धि होती है। जी। तो ऐसे ही अनेक लोग देखते हैं कि भाई सुख के भीतर दुख भी छिपा हुआ है। तो अब वो क्या करते हैं कि उनको एक इनटॉलरेंस है, कुछ भी है वो सोचते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, इनटॉलरेंट हो जाते हैं। ओ ये चीज मुझे नहीं मिल रही, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये मुझे दुख क्यों आ रहा है, मुझे ये चीज नहीं मिल रही, उसके लिए इम्पेशेंट हो जाएंगे। जी, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि कई बार कहते हैं लोग सुख के लिए, शांति के लिए, या फिर अपने और सुखी जीवन के लिए, कई बार कहते हैं पीसफुल माइंड के लिए आप कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर जब घर वापस आते हैं तो फिर से वही अशांति, वही दुख हमें घेर लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें यही हुआ ना कि हमें जो सुख मिला वो टेम्पररी सुख था। हम पहाड़ पे गए, या हम कोई रेस्टोरेंट में गए, या कोई पार्टी में गए, या फिर मैरिज में गए, या फिर विदेश गए, या फिर एनीथिंग, हम डिस्को में गए, या हम अच्छा खाना खाने गए, या एनीथिंग, बट दे आर ऑल टेम्पररी। और उसके बाद आके हमें वही मोनोटनी और वही मोनोटोनस लाइफ घेर लेती है, और रोज का वही रोना कि हमारी जिंदगी में ही परेशानियां क्यों आती हैं। तो फिर इसीलिए हमें अगर इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए तो हमें एक इटर्नल ऐसे पद्धति का अवलंबन करना पड़ेगा जो हमें इटर्नल शांति सुख दे सके। तो वो उसके लिए है कि हमें वी हैव टू बी लिटिल टॉलरेंट एंड वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट। जो दुख हैं दूर हो जाएंगे और सुख आ जाएंगे, और एक हम ऐसे स्टैटिक चीज को अपनाएं जो ऐसे भगवान से कनेक्टेड हो, जिससे कि हम सदैव सुखी रह सके। हमारी अगर आत्मा सुखी होगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक सुखी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और यदि हम शरीर के खाली सुख में लगे रहे तो आत्मा तो अशांत है, वो बिलबिलाती रहती है। इसके लिए एक उदाहरण आता है, जैसे एक पिंजरे में एक तोते को बंद कर दिया है। तो तोते को तो हम खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, और केवल जो पिंजरा है उसको सजा रहे हैं। गोल्ड से लेसेस, ये वो सिल्वर, ये वो सजा दिया, स्टडेड कर दिया, डायमंड वायमंड सबका कर दिया, लेकिन भीतर वाला जो तोता है वो छटपटाता है, वो तो रेस्टलेस। तो ऐसे हम शरीर को तो खूब सजा रहे हैं, इसको खूब नहला रहे, धुला रहे हैं, खूब साबुन मल रहे हैं, खूब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को कोई भी आहार नहीं दे रहे। तो आत्मा को जैसे ही हम आहार देंगे वैसे ही हम सुखी हो जाएंगे। जी जी, रागलेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सुख और दुख दिन और रात की तरह है, सिक्के के उस पहलू की तरह है जो सदा एक से नहीं रह सकते, या कह सकते हैं सुख और दुख उस वक्त की तरह है जो कभी नहीं रुकता। आज आपके पास सुख है तो कल को दुख भी हो सकता है, और अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो सुख भी आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्रोग्राम सुन रहे थे आप आत्मदर्शन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, 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 लाइव।